प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए रीड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीड की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? ए, भावनाओं की आलोचना, बी, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सी, भावनाओं के प्रति जागरूकता, डी, भावनाओं का प्रबंधन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? ऑप्शन ए, अहंग केंद्रित भाषा, बी, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, सी, आनुवांशिकता, डी, सामाजिक अंतःक्रिया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यार्थियों में सफल है जहां ए, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, बी, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है, सी, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, डी, कक्षाओं में छात्रों का समसमूहीकरण उपलब्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ऑप्शन ए, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, बी, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं, सी, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, डी, आज्ञानात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? ए, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, बी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, सी, नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को हैंडआउट्स देना और व्याख्या करना। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। ऑप्शन ए, व्याख्यान पद्धति, बी, परियोजना उन्मुखी, सी, चर्चा उन्मुखी, डी, मुक्त अंतः। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी, पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार, सी, चोल, राष्ट्रकूट, पाल, ऑप्शन डी, पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? ऑप्शन ए, कलकत्ता, बम्बई तथा पंजाब, बी, कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली, ऑप्शन सी, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, ऑप्शन डी, कलकत्ता, चेन्नई तथा बनारस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक काल, ऑप्शन बी विशेषाधिकार काल, सी शून्यकाल, डी प्रश्नकाल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। ये विचार डैश द्वारा रखा गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर BR अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ऐतिहासिक स्थल वो है जहां ऑप्शन ए अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, बी उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, सी इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, डी इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, बिदरी क्या था? ऑप्शन ए बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बी बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, सी बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, डी बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती। ए संकोची स्वभाव, बी आत्मविश्वास की कमी, सी मानसिक अस्वस्थता, डी मानसिक स्वस्थता। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। ए प्याऊ, बी प्रकंप, सी प्लवन, डी प्रकीर्ण। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से शुद्ध रूप से लिखा गया वाक्य है। ए किसी आदमी को भेज दो, बी हम तो अवश्य हो जाएंगे, सी तब शायद ये काम अवश्य हो जाएगा, डी कृपया आने का अनुग्रह करें। और सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सकर्मक क्रिया है। ए हंसना, बी पढ़ना, सी सोना, डी रोना। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। Question number 17. For giving training in the handwriting to the beginners, which of the following is not required? A. Strokes, B. Curves, C. Dotted lines, D. Size of the letter. सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Question number 18. Apart from the 4 language skills, which one of the following has been added to the language skill? A. Study skill, B. Communicative skill, C. Oral skill, D. Thinking skill. सही जवाब होगा ऑप्शन डी। Question number 19. Which is no longer a position of English in India? Option A. Link language, B. Associate official language, C. Global language, D. Foreign language. सही जवाब है ऑप्शन डी। Question number 20. When did the first debate take place regarding the teaching of English in Indian schools? A. 1854, B. 1947, C. 1917, D. 1835। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है।
मगर हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेट में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार करिए हमारे सेट का।